हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में अध्याय नंबर 6 चल रहा है और इसकी प्रश्नावली 6.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है घटाइए। देखिए, ये क्वेश्चन घटाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने योग वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो जोड़ने वाले क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में किए हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, घटाना है इनको। तो घटाने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ नियम होते हैं। इसमें ये ब्रैकेट दिया गया है, जब ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह किस प्रकार से बदलेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर जैसे दिया है 35 माइनस ब्रैकेट में दिया है 20, ठीक है। तो घटाने के कुछ नियम होते हैं, इस प्रकार से घटाएंगे। मान लीजिए यदि दो संख्याएं हैं ए और बी, यदि इनको घटाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, ठीक है। ए प्लस का है, बी भी प्लस का है, इनको घटाना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पर इस प्रकार से, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से घटाएंगे। और यदि दोनों संख्याएं माइनस में हैं, माइनस ए माइनस बी, और इनको घटाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब पहली संख्या का हम ब्रैकेट खोलते हैं तो संख्या के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, प्लस बी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो ये आपस में घट जाएंगी और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि पहली संख्या यहाँ पर माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, इसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस ए माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस बी। इस प्रकार से दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी, दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 35 माइनस ब्रैकेट में 20 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 35, यहाँ पर ये माइनस है और इस संख्या के साथ प्लस है, ठीक है। ब्रैकेट में संख्या प्लस की है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस 20, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अब एक संख्या प्लस की हो गई, एक माइनस की हो गई, तो ये आपस में घट जाएंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 15 आएगा ये प्लस का आएगा, ठीक है। यदि संख्या प्लस की आती है उसके सामने आप प्लस लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। यदि आंसर आपका माइनस में आएगा तो आपको माइनस लगाना अनिवार्य है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी 72। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और अगली संख्या ब्रैकेट में प्लस की है, तो माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस 90। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो घट जाएंगे आपस में। 90 में से 72 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 2 नहीं घटता, एक दही इधर लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 घटेगा, 8 में से 7 घटकर 1 आएगा, ठीक है। तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब देखेंगे माइनस वाली संख्या बड़ी थी तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जो संख्या बड़ी रहेगी चिन्ह उसका आएगा, माइनस 18 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद माइनस 15, इसमें से घटाना है हमें माइनस 18। तो इसको देखें, यहाँ पर इसका ब्रैकेट खुलेगा, पहले वाली संख्या का चिन्ह चेंज नहीं होता, ये सेम आ जाएगा, माइनस 15। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो आपस में घट जाएंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 18 में से 15 घटेगा, 3 आएगा। देखिए यहाँ पर 3 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस 3। चलिए इसके बाद है डी 1
-20। अब यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा -13। यहाँ पर दोनों संख्याएं अब माइनस की हो गई हैं, तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का आएगा। 20 और 13, 33 आ जाएगा, चिन्ह इसके साथ माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्या ही माइनस की हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है 23 माइनस, ब्रैकेट में दिया है -12। तो यहाँ पर 23 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12। अब 23 में 12 प्लस करना है, 23 में 12 जोड़ेंगे 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 2 और 1 3, 35 आ जाएगा। दोनों संख्याएं प्लस की है। ठीक है, तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है -32, -32, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40। अब एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो आपस में घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, +8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटे बड़े का निशान दिया गया है और यहाँ पर ये बराबर का निशान दिया गया है। ठीक है, मोर देन लेस देन साइन से ये भरने हैं हमको। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो रिक्त स्थान दिया है इससे इधर वाले को अलग से सोल्व कराएंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा बड़े की ओर इस प्रकार से लगाएंगे। मान लीजिए दो संख्याएं हैं A B, जो उनसे संख्या बड़ी होगी तो बड़े की ओर ये चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, जिधर चिन्ह का मुंह खुला होगा, ठीक है, तो बड़े की ओर होगा, और जिधर चिन्ह का मुंह बंद होगा तो वो छोटे की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे। और यदि दोनों संख्याएं बराबर हैं A और B, यदि बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पर, जैसे कि यदि इनको संख्यात्मक मान में लिखा जाए, जैसे संख्या 5 और 3 है। ठीक है, तो हम जानते हैं बड़ी संख्या 5 है, तो 5 की ओर चिन्ह का मुंह खुला रहेगा इस प्रकार से। और यदि संख्याएं आपस में बराबर हैं 4 और 4 तो बराबर लगाएंगे। इस प्रकार से इनको भरना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है -3 प्लस, ब्रैकेट में दिया है -6। ठीक है, तो इसको अलग से सोल्व करेंगे और इसको यहाँ पर अलग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा ये -3 प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा -6, -3 और -6 जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो आ जाएगा -9। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो ये आपस में घट जाएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, +3। ठीक है, तो अब देखिए एक संख्या -9 है और एक +3 है। ठीक है, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनका मान अधिक होता है, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका मान कम होता है। ठीक है, तो इसमें +3 बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चिन्ह लगेगा यहाँ पर। -9 छोटा है, B है, इसको सोल्व करेंगे। -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10। -31 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 11। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले देखें यहाँ पर -21 है और +10, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है, तो संख्याएं घट जाएंगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। यहाँ पर 21 में से 10 घटाएंगे, 11 आएगा। तो बड़ी संख्या माइनस में है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की हैं। ठीक है, जब दोनों ही संख्या माइनस की हो तो दोनों संख्या आपस में जुड़ेंगी
और चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। 31 और 11 42 और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो इसमें देखिए -11 बड़ा है और -42 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि जो भी यदि संख्याएं ऋणात्मक में हो, ठीक है, जिनका मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक में जो भी संख्याएं आपको बड़ी दिखाई देगी उसका मान उतना ही कम होगा। ठीक है, और जो संख्या का मान आपको कम दिखाई देगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, संख्या रेखा पर जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या है, इससे यदि हम दाईं ओर चलें तो संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं, और यदि इससे बाईं ओर चलें तो संख्याओं के मान घटते जाते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर यदि देखा जाए -11 -42 के दाईं ओर है। ठीक है, तो -42 आपको इस साइड में लगा इधर बाईं ओर। ठीक है, -42। ठीक है, तो 42 के दाईं ओर है -11। जो संख्या दाईं ओर होती है उसका मान अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -11 बड़ा है, -42 छोटा है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सी है 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +11। अब 45 और 11 जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 56 57 प्लस माइनस माइनस -4, 57 में से 4 घटेगा 53 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 56 बड़ा है क्योंकि दोनों ही संख्या प्लस में है। ठीक है, 53 छोटा है, तो इस प्रकार से चिन्ह आएगा। नेक्स्ट है डी, -25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +42 -42 माइनस माइनस प्लस +25। एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है। ठीक है, तो ये घट जाएगी आपस में। 42 में से 25 घटेगा 17 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 42 में से 25 को घटाएंगे, 2 में से 5 नहीं घटता, एक इधर लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा। यहाँ पर 3 बचे, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो 17 आएगा। यहाँ पर 17 प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। इसके बाद 42 प्लस का है और 42 माइनस का है और 25 प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, घट जाएंगी। 42 में से 25 को घटाएंगे 17 आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ माइनस है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा -17। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर प्लस वाली संख्या का मान अधिक होता है। ठीक है, तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर +17 है और यहाँ पर -17 है। ठीक है, तो जो प्लस वाली संख्या होती है उसका मान अधिक होता है, जो माइनस की संख्या होती है उसका मान कम होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।